हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फिर जैसा कि आप सभी पता है कि इसमें जो अंकित सर का मॉक टेस्ट आता है उस मॉक टेस्ट का हम लोग सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एसएससी जीडी 2024-25 में जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके मॉक टेस्ट को हमने सॉल्व करा दिया है। इसमें जितने भी 20 मैथ के सवाल पूछे जाते हैं उसे हम लोग अच्छे कंसेप्ट के साथ सीख चुके हैं। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी जाकर जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्जाम होने वाला है, बहुत जल्द आपका एग्जाम हो जाएगा। हो सकता है जुलाई या फिर अगस्त में, जुलाई लास्ट में या फिर अगस्त में आपका एग्जाम 100% होने की संभावना है। तो आप अपनी तैयारी को बढ़िया से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो इसका एग्जाम आपका 100% हो सकता है जुलाई या फिर अगस्त में, ठीक है। तो इसमें हम लोग जितना भी मतलब क्वेश्चन आएगा मैथ का, इसमें 20 मैथ के सवाल इसमें भी पूछा जाता है। तो इसे भी हम लोग अच्छे कंसेप्ट के साथ देखेंगे और हर संडे के संडे हम मॉक करा देते हैं, ठीक है। तो इसमें जितना भी प्रश्न पूछा गया है उसे अच्छे कंसेप्ट के साथ सीखेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको सारे क्वेश्चन जो है कम से कम टाइम के अंदर आपको अच्छे से समझा दें, ठीक है। जितना आप कम टाइम मैथ में लगाइएगा उतना आप ज़्यादा टाइम रीजनिंग में दीजिएगा, और जितना रीजनिंग में ज़्यादा टाइम दीजिएगा उतना आपका सही होने का चांस ज़्यादा रहता है, ठीक है। आप मैथ और रीजनिंग में ही एक्यूरेसी को अपना बढ़िया रखिएगा। अगर इधर आपका बढ़िया हो गया तो आपका स्कोर जो है बढ़िया बनेगा ही बनेगा मॉक टेस्ट में, ठीक है। मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर करने के लिए आपको मैथ और रीजनिंग दोनों पर अच्छा कमांड होना चाहिए। तो इसमें हम लोग देखेंगे किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए और कैसे उसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट देखिए, पिछला वाला सॉल्व नहीं हो पाया था 2 जून वाला, उसे भी हम आगे चल के करा देंगे। आज हम 9 जून के यानी कि आज ही के दिन का जो मॉक टेस्ट आया है उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट टेस्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी। अब इसमें जो पहला क्वेश्चन है इसका मान हमें बताना है। तो देखिए सिंपल है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर बनेगा। तो ए स्क्वायर देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? ए प्लस का बी इंटू में ए माइनस का बी। आप इसे ध्यान में रखिएगा तो आप सिंपली इस क्वेश्चन को बना दीजिएगा। जैसे 151 का स्क्वायर है और 149 का स्क्वायर है, दोनों का माइनस से 20 में साइन। तो 100 क्या करेंगे, पहले 151 प्लस 149 करेंगे और फिर बाद में क्या करेंगे तो 151 में से 149 को हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है। 149 को हम लोग माइनस करेंगे। और देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो 51 49 100 और 100 100 200, 200 और 100 कितना हो जाएगा 300। जब आप इसको जोड़िएगा तो 300 निकल कर आएगा। 151 में से 149 घटेगा तो 2 निकल कर आएगा। 300 दूनी कितना होता है 600। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल कर आ गया हमारे पास 600, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इसे आसानी से बना दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 30% कम है और बी की आय सी की आय से 137.5% अधिक है। यदि ए की आय बी की आय से 28,500 रुपये कम है तो सी की आय रुपया में बताना है। देखिए समझिए, पहले हम आपको यहाँ समझाते हैं कि 137.5% को आपको लिखना आना चाहिए। कैसे? तो 100% प्लस का 37.5% लिख सकते हैं ना, 37.5%, ठीक है। 100% यानी कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है 100% होती है, यानी कि 100% का मान 1 निकल कर आएगा। कैसे? तो देखिए 100% है तो 100, अब परसेंट के लिए नीचे में 100 आता है तो नीचे में 100 लिखेंगे। ये कट कर कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब प्लस देखिए 37.5% का आपको मान याद होना चाहिए। कितना होता है तो 3/8 होता है। कैसे होता है वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए 37.5 को हम क्या लिख सकते हैं 75/2 लिख सकते हैं परसेंट, 75/2%। अब परसेंट को हटाएंगे तो नीचे में 2 जीरो आएगा। 25 या 75, 25 8 200, तो 3/8 वैल्यू निकल कर आ गया। आप इसे ध्यान में रखिएगा। यानी कि अगर हम कह सकते हैं कि 137.5 को हम डायरेक्ट कितना लिख सकते हैं तो 8 और 3 11 और बटे में 8 लिख सकते हैं। ये आपको लिख कर इतना इसलिए बताएं कि आपके लिए कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। अब देखिए हम लोग बनाते हैं 11/8। ध्यान में रखिएगा, आप इधर समझ गए होंगे। देखिए क्वेश्चन है, पहले ए और बी का रेशियो दिया है। क्या दिया है कि ए की आय बी की आय से 30% कम है। यानी कि अगर बी की आय 100 है तो ए की आय कितनी है तो 70 है, 30% कम है। और कह रहा है कि बी की आय सी की आय से कितना अधिक है तो 137.5%। कितना निकल कर आया था इसका मान तो कहिएगा 11/8 निकल कर आया था, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ से कह सकते हैं कि सी का मान अगर 8 है तो उसे 11 अधिक बी का मान है, यानी कि कितना है 11 और 8 19 है, ठीक है 19 है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 28,500 रुपया कम है। तो देखिए यहाँ कितना कम है ए की आय तो कहिए 30 रुपया कम है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 28,500 रुपया कम है।
28,500 रुपये कम है ना, यानी कि एक जीरो से एक जीरो कट गया, 3 से इसको कटाएंगे तो 3 9 27, 3 5 15, यानी कि 950 निकल कर आ गया। अब देखिए यहाँ भी बी है और यहाँ भी बी है, यानी कि अब यहाँ से हमें किसका मान, सी का मान निकालना है, यानी कि 950 यहाँ से किसका मान निकल कर आ गया, तो देखिए 950 इन दोनों के बीच का अंतर निकल कर आ गया। ठीक है, दोनों के बीच का अंतर हमारे हिसाब से देखिए 30 था और क्वेश्चन में दिया था 28,500, यानी कि एक का वैल्यू किसके बराबर निकल कर आ गया, 950 के बराबर निकल कर आ गया। तो यहाँ से बी का मान यानी कि 100 का किसके बराबर हो जाएगा, तो ये 950 पर 2 जीरो के बराबर आ जाएगा। अब यही जो मान है बी इधर भी है, यानी कि यहाँ बी कितना है, तो 19 है, तो यही जो मान है 19 के भी बराबर हो जाएगा। जो मान 100 का आएगा वही मान 19 का होगा, क्योंकि दोनों जगह बी कॉमन है, तो 19 का मान यहाँ ये निकल कर आ गया। तो हमें सी का मान यानी कि 8 का मान निकालना है। ठीक है, तो 19 पंजे कितना होता है, तो कहिएगा 95 होता है, 5 पर 3 जीरो हो जाएगा, तो 8 पंजे कितना हो जाएगा 40, 40 पर 3 जीरो जो हो जाएगा सी की आय हो जाएगी, यानी कि 40,000 रुपया जो हो जाएगा सी का आय हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। एक बार फिर से समझिए, देखिए यहाँ ए और बी का रेशियो दिया था 70 और 30, बी और सी का रेशियो निकल कर आ गया 19 और 8। ठीक है, यहाँ से पहले देखिए यहाँ 30 का मान, दोनों के बीच का अंतर का मान दिया था 28,500, वहाँ से एक का मान निकल कर आ गया 950, तो हम बी का मान यानी कि 100 का मान निकल कर आएंगे, जो कि हमारा हो जाएगा 950 पर 2 जीरो, और यही मान बी का मान इसमें किस रेशियो में दिया है, तो 19 के रेशियो में, यानी कि 19 का मान भी 95,000 के बराबर है, तो 8 का मान किसके बराबर हो जाएगा, तो 40,000 के बराबर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार खुद से बनाइएगा, आप जरूर इस क्वेश्चन को बना दीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि 24.2 और 7.2 के बीच मध्यानुपाती तथा 2.8 और 4.2 के तृतीयानुपाती का अनुपात हमें बताना है। देखिए पहले मध्यानुपाती निकालना सीखिए। तो मध्यानुपाती का जो फॉर्मूला होता है रूट ए बी होता है, यानी कि 24.2 को क्या लिख सकते हैं, 242/10 लिख सकते हैं, और 7.2 को क्या लिख सकते हैं, तो कहिएगा 72/10 लिख सकते हैं। उसी तरह जब हमें तृतीयानुपाती निकालना होगा तो क्या करेंगे, तो 2.8 है तो 2.8 लिखेंगे, अब बटे में 4.2 है, अब बराबर में 4.2 लिखेंगे, अब बटे में x, यानी कि तृतीयानुपाती निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का अनुपात हमें निकालना है। तो पहले देखिए निकालना सीखिए। 242 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 242 को आप कहिएगा कि 121 गुना का 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब 72 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 इंटू का 36 लिख सकते हैं। अब बटे में 10 इंटू 10 है तो इसको 100 लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं ना। साथ ही साथ इसको भी सॉल्व करते चलिए। 14 से इसको कटाएंगे तो 2, और 14 से इसको कटाएंगे तो 3 हो जाएगा, और 2 से इसको कटाएंगे तो 21 दूनी के 42 यानी कि 2.1 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से x का मान कितना निकल कर आ गया, तो 21 या 63 यानी कि 6.3 निकल कर आ गया। अब देखिए 121 का रूट कितना होता है 11, 2 है तो 1 2 बाहर आ जाएगा। 36 का रूट कितना होता है, तो कहिएगा 6 होता है, और 100 का रूट कितना होता है, तो 10 होता है, तो 10 लिख देंगे। अब रेशियो दोनों के बीच निकालना है, इसका 6.3 निकल कर आया था, यानी कि 63/10 निकल कर आया था। 10 से 10 को कटा दीजिए। ठीक है, 3 से इसको कटाएंगे तो किससे कटेगा, 2 से, और 3 से इसको कटाएंगे तो 21 से कटेगा। ठीक है, अब देखिए अब कुछ नहीं कटेगा तो 11 दूनी का 22, 22 दूनी का 44 इधर बचा, और इधर 21 है तो 21 लिख देंगे। तो 44:21 जो हो जाएगा दोनों के बीच का रेशियो हो जाएगा 44:21। एक ही ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 20, 35 और 60 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य आरंभ किया, लेकिन बी और सी ने कार्य पूरा होने से क्रमशः 8 और 12 दिन पहले काम छोड़ दिया। अब वह कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है कि ए है, बी है और सी है। काम को कितना दिन में कर रहे हैं, तो ए कर रहा है 20 दिन में, बी कर रहा है 35 दिन में, और सी कर रहा है उसे 60 दिन में। इन तीनों का अगर बीच का हम एलसीएम निकालेंगे, जो कि हमारा टोटल वर्क निकल कर आ जाएगा, तो कैसे निकालेंगे, देखिए निकालिए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5, देखिए सॉरी, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, पहले देखिए 5 इंटू का 4 इंटू का 3 लिखेंगे, 5 के 20 3 60 हो जाएगा। अब 35 घटाने के लिए 7 से गुना करना पड़ेगा, 5 7 35 हो जाएगा, और 20 तो इसमें है ही, यानी कि इसका एलसीएम कितना निकल कर आ गया, तो 5 के 20, 20 3 60, 60 7 420, यानी कि 420 निकल कर आ गया। अब इसको हम जब कटाएंगे 20 से तो 21 इसका एफिशिएंसी हो जाएगा। इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो कहिएगा देखिए 7 5 35 तो 4 3 12 बचा तो 12 हो जाएगा, और इसका एफिशिएंसी हो जाएगा हमारा 7। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन में कर रहा है कि
8 और 12 दिन पहले बी और सी कार्य छोड़ते हैं। तो जब पहले कार्य छोड़ते हैं तो इनको छोड़वाइए मत और काम करा दीजिए। ये 8 दिन में कितना काम कर देगा तो कहिएगा 12 8 96 काम कर देगा, और ये 12 दिन में कितना काम कर देगा तो कहिएगा 12 7 84 काम कर देगा। यानी कि अगर इनको काम ये जो छोड़ रहे हैं अगर वो काम करते तो और एक्स्ट्रा कितना काम हो जाता। तो 6 और 4 10, सबको जोड़ देंगे, 9 9 18 और 2 20, ठीक है, और 4 और 2 6, 600 काम हो जाता है। अब हमसे बोल रहे हैं कि कार्य कितना दिन में समाप्त होता है, तो देखिए तीनों मिलकर काम करेंगे। 21 और 12 कितना होता है तो कहिएगा 33, 33 और 7 कितना होता है 40। यानी कि अब 600 कार्य को 40 के एफिशिएंसी से करेंगे। कौन कौन, तो ए बी और सी तीनों मिलकर करेंगे, ठीक है, तीनों मिलकर करेंगे। तो कितना दिन का समय लगेगा, 0 से 0 कटेंगे, 4 से इसको कटेंगे तो 15 दिन का जो है हमारा समय लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि 2 रेलगाड़ियाँ 42 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दिशा में चल रही है, जिनकी लंबाई क्रमशः 320 मीटर तथा 380 मीटर है। तो तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय सेकंड में लेगी। तो देखिए जब भी कोई रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करेगी तो दोनों की लंबाई को तो चलना पड़ेगा। यानी कि एक रेलगाड़ी की लंबाई है 320 और एक रेलगाड़ी की लंबाई है 380, और देखिए समान दिशा में चल रही है। देखिए समान दिशा में चल रही है तो दोनों का चाल आपस में माइनस होगा। एक का चाल है 84 का और एक का चाल है 42 का। किलोमीटर पर आवर में तो इसे मीटर पर सेकंड में पहले हमने चेंज कर दिया। अब बस इसे सॉल्व कर दीजिए, यही हमारा निकल कर आ जाएगा टाइम, क्योंकि ऊपर में डिस्टेंस है नीचे में स्पीड है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर टाइम होता है। जोड़िए 300 300 600 80 20 100 यानी कि 700 हो जाएगा। अब बट्टे में 42 नीचे 84 होता है तो 42 हो जाएगा, गुना 5 है और नीचे में 18 को हम ऊपर में 18 कर सकते हैं। ठीक है, 14 से इसको कटाएंगे तो 3 और 14 से इसको कटाएंगे तो 14 5 70 हो जाएगा। अब देखिए 5 से इसको कटाएंगे तो 10 हो जाएगा और 3 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6, 10 6 का कितना आता है 60 सेकंड। तो 60 सेकंड जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 60 सेकंड किस ऑप्शन में दिया है तो कहिएगा ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक पुस्तक की 8 प्रतियाँ एक वर्ष के अंत में दे एक निश्चित धनराशि में खरीदी जा सकती है और उतने ही धनराशि का नकद भुगतान करके उसी पुस्तक की 10 प्रतियाँ खरीदी जा सकती है। तो ब्याज दर क्या है, देखिए अगर हम ब्याज पर लेते हैं मतलब उसे किस्त मतलब क्या बोल रहे हैं कि 1 साल के बाद अगर हम पैसा देना चाहते हैं तो मात्र हमें 8 प्रतियाँ ही देगा, लेकिन अगर हम वही नकद देते तो वहाँ हमें 10 प्रतियाँ देता। तो कितने % का ब्याज दर लग रहा है, तो 8 से 10 जाने में कितना 2 रुपया, 2 रुपया किस पर तो इस 8 रुपया पर और 100, यही हमारा रेट लग रहा है। ठीक है, तो 2 चौके 8, 4 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25%, यानी कि 25% का जो है उसमें रेट लग रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में करें कि यदि एक वर्ग का विकर्ण 15 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए वर्ग का जो विकर्ण का फॉर्मूला होता है क्या होता है √2a। आपको फॉर्मूला सभी याद होना चाहिए। ये किसके बराबर दिया है तो 15 सेंटीमीटर के बराबर दिया है, तो यहाँ से a का मान किसके बराबर हो जाएगा तो कहिएगा 15/√2 के बराबर हो जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा का स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि 15/√2 का जो हो जाएगा हमारा स्क्वायर हो जाएगा। तो 15 का स्क्वायर होता है 225 और √2 का स्क्वायर होता है 2। जब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा तो 112.5 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, देखिए यहाँ पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि मंगलवार सोमवार और रविवार को स्टोर एस में बेचे गए कंप्यूटर की कुल संख्या और मंगलवार बुधवार और रविवार को स्टोर पी में बेचे गए कंप्यूटर की कुल संख्या का अनुपात हमें बताना है। तो देखिए सबको जोड़ दीजिए, मंगलवार बुधवार और सोमवार, ठीक है, मंगलवार सोमवार और रविवार में एस, यानी कि सबको जोड़ेंगे तो 8 4 12, 12 8 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 हाथ में लगा 2 हो जाएगा। देखिए 8 4 12, 12 8 20 हाथ में लगा 2, 7 2 9, 9 7 16, 16 और 6 कितना होता है तो 22, यानी कि इसको जोड़ने पर 220 आ गया, तो यहाँ 220 लिख देंगे। ये किस में है तो कंप्यूटर एस में है और एक कह रहा है कंप्यूटर पी में, हमें बताइए। और कंप्यूटर पी में कह रहा है मंगल बुध और गुरु, तो पी में जोड़िए, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9, पी है ना 9 का 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पी में मंगल बुध गुरुवार और स्टोर एस में बेचे गए हो गया और स्टोर पी में बेचे गए कंप्यूटर कुल संख्या, तो 9 का 0 है तो 9 हो जाएगा। और उसके बाद कितना है तो 9 7 16, 16 और 4 22, यानी कि 229 हो जाएगा। इन दोनों के बीच हमें रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ कुछ कटेगा, 229 आया था 229 लिख देंगे। अब जो कट रहा है उसे देख रहे हैं, कुछ कट रहा है
ये जोड़ने में कहीं दिक्कत हुआ है। फिर मंगलवार, सोमवार, रविवार, तो 8 4 12 8 20, 7 2 9, 9 7 16, 16 6 22, ठीक है। और कुल संख्या, और मंगल बुध और गुरु, मंगल बुध और गुरुवार को स्टोर पी पर बेचेगा कंप्यूटर कुल संख्या। तो यहीं स्टोर पी पर बेचेगा कुल 9 9 7 16 4 20, तो यहाँ 209 हो जाएगा, सॉरी यहाँ 209 हो जाएगा, 209 हो जाएगा। अब देखिए, अगर इसको हम 11 से कटाते हैं तो किससे कटेगा, तो 20 से कटेगा, और इसको 11 से कटाएंगे तो किससे कटेगा, तो 11 कम 11, 9 9, 11 9 99, ठीक है। तो 20:19 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। यहाँ जोड़ने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ था, तो 20:19 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वो करेगा कि कार्ड डी की तुलना में कार्ड सी में कितने अधिक धनराशि है। तो कार्ड डी कौन सा है, तो ये वाला है, यानी कि ये, ठीक है। और कार्ड सी कौन सा है, तो ये 80 और 100 में कितना अंतर है, तो डिग्री का यहाँ हमें बताना है, ये डिग्री में दिया हुआ है, तो 20 डिग्री का अंतर है, ठीक है, 20 डिग्री का अंतर है। और टोटल कितना डिग्री होता है, तो 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। और 360 डिग्री का मान कितना दिया है, तो 3,60,000, 3,60,000 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ 360 से 360 कट जाएगा, 20 में 1000 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 20,000 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 20,000 किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। देखिए ऊपर 2,000 है, नीचे 20,000 है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि 5 पुरुष का औसत वजन 3 kg कम हो जाता है जब उनमें से 150 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति की जगह दूसरा व्यक्ति को रखा जाता है। तो नए व्यक्ति का वजन क्या होगा। देखिए अगर 150 व्यक्ति के वजन जो 150 kg का जो व्यक्ति है, इसके स्थान पर भी एक 150 kg का व्यक्ति आता है तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन इसके आने से पाँचों लोग में जो है, 5 गो पुरुष है और पाँचों लोग में 3-3 kg का फर्क आ जाता है। यानी कि ये कितना कम लेकर आया है, तो 150 kg का तो इसे लाना था, लेकिन ये 15 कम लेकर आया है, तो कितना kg का व्यक्ति होगा। तो 150 में से 15 घटाएंगे तो 135, यानी कि जो नया व्यक्ति आया है उसका वजन कितना है, 135 kg है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि गेहूं के प्रति केजी की कीमत 20% की कमी के कारण राम 800 रुपये में 5 kg गेहूं अधिक खरीद सकता है। तो गेहूं की प्रति केजी मूल कीमत क्या होगी। देखिए राम क्या कर रहा है कि 20% कमी हो गया है गेहूं की कीमत में, यानी कि गेहूं की कीमत अगर पहले 5 थी तो अब 4 हो गई। तो प्राइस के जस्ट उल्टा उसका आर्टिकल होता है, यानी कि पहले गेहूं अगर 4 kg मिलता था तो अब गेहूं कितना मिलेगा, 5 kg मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 kg अधिक मिल रहा है। यहाँ कितना अधिक मिल रहा है, एक, इससे एक का मान किसके बराबर है, 5 kg के बराबर है। तो हमसे कह रहा है क्वेश्चन में कि गेहूँ के प्रति केजी मूल कीमत क्या थी। तो पहले गेहूँ कितना मिलता था, 4, यानी कि 5 के 20 kg पहले गेहूँ मिलता था, ठीक है। यानी कि 800 रुपया में गेहूँ कितना मिलता था, 20 kg मिलता था। कटाएंगे तो 1 kg का दाम कितना हो जाएगा, 40 रुपया, यानी कि 40 रुपया प्रति kg मूल कीमत थी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि इस संख्या को 88 से विभाजित करने पर b के पावर a का मान हमें बताइए। देखिए हमें पहले b का मान निकालना पड़ेगा। तो देखिए 88 है ना संख्या, तो 88 मतलब संख्या का मतलब हो जाएगा 8 और 11 दोनों से विभाजित होनी चाहिए। तो 8 से विभाजित का नियम क्या कहता है कि अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए। तो अंतिम 3 अंक क्या है, 4, 6 और b है। तो देखिए 8 पंजे 40 हो जाएगा, 40 यहाँ बचेगा 6, b की जगह क्या उतारे कि यहाँ कट जाए, तो कहिएगा 4 उतार दीजिए, यानी कि 8 8 64 पूरा हमारा कट जाएगा। यानी कि यहाँ से जो b का मान निकल कर आ गया हमारे पास, यहाँ से जो b का मान निकल कर आ गया हमारे पास 4 निकल कर आ गया, ठीक है। अब देखिए 4 निकल कर आ गया, तो यहीं से हमें पता चल गया कि इसका राइट आंसर 64 होगा। अब कैसे होगा, हमें a का मान नहीं निकालना है। देखिए हम आपको समझा देते हैं। b के पावर a है ना, b के पावर a, यानी कि b का मान अब हमारे पास 4 निकल कर आ गया। तो 4 के पावर कुछ भी होगा, यानी कि 4 के पावर वाला ही हमारा राइट आंसर हो सकता है। तो देखिए 4 के पावर 3 अगर हम करते हैं, यहाँ चारों ऑप्शन को पहले आपको हम दिखा देते हैं। देखिए ये चारों ऑप्शन दिख गया। ये 64 जो होता है 4 के पावर 3 का मान होता है। 81 4 के पावर कुछ भी रखेंगे तो 81 नहीं आएगा। 12 में 4 के पावर कुछ भी रखेंगे तो 12 नहीं आएगा। देखिए 4 गुना 3 कीजिएगा तो 12 आएगा, लेकिन 4 के पावर 3 कीजिएगा तो 12 नहीं आएगा। तो यानी कि b का मान तो फिक्स हो गया है, जबकि हमें b के पावर a का मान ही हमसे पूछा जा रहा है। तो जब यहाँ से 11 का विभाज्यता का नियम हम आपको बताएंगे, वो तो हम आपको आंसर टिक करना बता दिए। अब हमसे देखिए यहाँ से b का मान निकल कर आ गया। अब हमें a का मान भी निकालना है। तो संख्या क्या है, तो संख्या है 8 है, a है 8, a 5 1 5 1 4 6
4 6 और बी के जगह पर क्या निकल कर आ गया 4। अब 11 से विभाज्य का नियम क्या कहलाता है, अल्टरनेट अंक को जोड़िए, 8 और 5 13, 13 और 4 17, 17 और 4 कितना हो जाएगा 21, में से किसको घटाएंगे तो ए और 1, ठीक है, ए में 1 को जोड़ेंगे तो 1 और 6 7, यानी कि माइनस का ए और माइनस का 7 को जोड़ेंगे, ये इस बराबर किसके आना चाहिए, या तो 0 या फिर 11, 0 या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 21 में से 7 को घटाएंगे तो कितना रखेंगे 14 और माइनस का ए, तो 0 रखने पर तो एक अंक का संख्या आएगा नहीं, तो यहाँ रखेंगे हम लोग 11, ठीक है, 11 रखेंगे। तो ए बराबर कितना निकल कर आ गया, तो 14 में से 11 घट गया तो 3 निकल कर आ गया। अब देखिए बी का मान आ गया 4 और ए का मान आ गया 3, तो 4 के पावर 3 करेंगे तो कितना मान निकल कर आएगा 64, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको समझा दिया, ठीक है। तो आप इस टाइप से इससे भी देख लीजिएगा, अगर ऑप्शन आपका एक ही मिलेगा तो इतना सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि कुछ लकड़ी के फर्नीचर की कीमत 3 हाथों से गुजरने पर 65% बढ़ जाती है। यदि पहले और दूसरे विक्रेता ने 20% और 25% का लाभ कमाया तो तीसरे विक्रेता का लाभ परसेंट क्या है। देखिए 3 हाथ से गुजरने के बाद अगर कीमत लकड़ी की 100 रुपया थी तो कितना हो गया 165 रुपया हो गया, ठीक है। पहला और दूसरा विक्रेता ने 20% और 25% का लाभ कमाया, तो पहले इस पर सक्सेसिव लगाइए, 20 + 25 और प्लस 20 × 25 और बटे में 100 हो जाएगा, ठीक है। 20 25 को जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा, और प्लस 20 पंजे 100 और 5 से इसको कटेंगे तो 5, 45 और 5 कितना होता है 50, यानी कि 2 हाथों से गुजरने के बाद 50% बढ़ गया, यानी कि 100 से 50 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 150 रुपया हो जाएगा। 2 हाथ से गुजरने के बाद 150 हो गया। तीसरा हाथ से जैसे ही गुजर रहा है तो लकड़ी का मूल्य कितना हो रहा है 165 रुपया, यानी कि कितना बढ़ रहा है, तो कहिएगा इस पर सॉल्व कीजिए, 15 रुपये का वृद्धि हो रहा है। किस पर वृद्धि हो रहा है तो 150 रुपये पर वृद्धि हो रहा है, और गुना 100 करेंगे, 15 से इसको करेंगे तो 10 और 10 से इसको करेंगे कितना हो जाएगा 10%, यानी कि तीसरे हाथ से जो जैसे ही बढ़ रहा है तो 10% की वृद्धि हो रही है, 10% का लाभ कमाया जा रहा है तीसरे व्यक्ति द्वारा। तो 10% किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं वो समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी और सी के बीच 12,992 रुपये की राशि को इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और सी के हिस्सों का अनुपात 4:15, ए और बी के हिस्सों का अनुपात 2:5 है, तो बी और सी के हिस्सों के बीच अंतर ज्ञात करना है। देखिए पहले दिया है ए और बी के हिस्सों का अनुपात कितना दिया है, तो कहिएगा 4:15 दिया है, और दिया है कितना, तो ए और सी के हिस्सों का अनुपात दिया है, कितना दिया है तो 2:5 दिया है। अब देखिए यहाँ ए का मान 2 है और यहाँ ए का मान 4 है, तो इसमें हमें 2 से गुना करके ए को बराबर करना पड़ेगा। यहाँ से हमें क्या निकल कर आएगा, ए बी और सी का रेशियो निकल कर आ जाएगा, कितना निकल कर आएगा तो 4, और यहाँ हो जाएगा बी का मान 15 और सी का मान 5 दूनी का 10 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कर रहा है कि ए और टोटल योग कितना है, तो 15 4 19 और 10 29, इस 29 का मान किसके बराबर दिया है, तो कहिएगा 12,992 के बराबर दिया है। तो हमसे पूछ रहा है बी और सी के हिस्सों का अनुपात, यानी कि 5 का मान हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है, 5 का मान पूछा जा रहा है। अब यहाँ भी देखिए इसे सॉल्व नहीं करना है, जब 5 का मान पूछा जा रहा है तो 5 का ही गुणज होना चाहिए। 5 का गुणज क्या बताता है, 5 जो का डिविजिबिलिटी रो जो विभाज्यता का नियम कहता है हमारा, ये अंतिम अंक या तो 5 होना चाहिए। देखिए अंतिम या तो 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए, तो एक ही में 0 है, तो अब इसे हम सॉल्व नहीं करेंगे, 2240 पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ तक आपको बना दिए हैं, अब इसमें इसको कटाइएगा और इसका 5 का मान आप निकाल कर देखिएगा, 2240 से निकल कर आएगा। तो यहाँ ऑप्शन जब दिया है तो आप 5 से विभाज्यता का नियम को चेक कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं वो समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में करें कि एक वायुयान किसी दूरी को 240 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 घंटे में तय करता है, उस दूरी को अगर इस घंटे में पूरा करने के लिए उसकी चाल क्या होगी। तो देखिए पहले हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। 240 किलोमीटर प्रति घंटा वायुयान की चाल है और 5 घंटे का समय लिया जा रहा है, ठीक है। अब हमें फिर दोबारा उसे स्पीड निकालना है। अब क्या करना है कि इसी डिस्टेंस को, यानी कि 240 गुना का 5 जो डिस्टेंस है, अब किस समय में तय करना है, तो कहिएगा 1/2/3, यानी कि 3 एकम 3 और 2 5/3 समय में तय करना है, 5/3 समय में तय करना है। 5 से 5 को कटा देंगे, 240 में 3 जो है गुना हो जाएगा क्योंकि ऊपर चला जाएगा, तो 24 दिया कितना होता है 720, यानी कि अब जो वायुयान की चाल होनी चाहिए 720 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल होनी चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि यदि 9 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 45% के बराबर है तो वार्षिक ब्याज दर कितना है। देखिए कोई भी हमारा ऐसा ही होता है ना, क्या होता है आपको समझा देते हैं,
रेट इनटू का टाइम होता है, ठीक है। यहाँ हमारे पास टाइम दिया है और यहाँ मूलधन का कितना आ रहा है, ब्याज 45%। तो इसमें किससे गुना करेंगे तो 45% आ जाए, तो कहिएगा 5% से गुना कर दीजिए, यानी कि रेट निकल कर आ गया हमारे पास 5%। तो एक लाइन का क्वेश्चन था, 5 पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। अब इसे किस 2 तरीक़ा से बना सकते थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 में करेंगे एक लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, 7 सेंटीमीटर है और 70 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल शेषफल में क्या होगा। देखिए अब अगर देखा जाए इस क्वेश्चन को, तो पहले लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई दिया है कितना, h बराबर दिया है 7 और उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि 2πr/h का मान किसके बराबर दिया है, तो 70 पाई के बराबर दिया है। तो यहाँ से हम पहले r का मान निकाल लेते हैं। तो पाई से पाई कट गया, 2 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 35, यानी कि r इंटू एच का मान कितना है 7 बराबर किसके है, तो 35 के, यानी कि r का मान निकल कर आ गया हमारे पास 5, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो बेलन का होता है कितना होता है, तो कहिएगा 2πr इंटू का r प्लस का h, 2πr इंटू r प्लस का h होता है, ठीक है। अब देखिए 2πr इंटू आर प्लस का h होता है, इसका कौन सा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है हमारा बेलन का 2πr इंटू आर प्लस का h होता है। अब इसे सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पहले इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू पाई के जगह क्या लिखेंगे, तो 22/7, आर के जगह क्या लिखेंगे तो 5, और देखिए आर का मान निकल कर गया 5 और h का मान दिया था 7 और 5 को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। यानी कि इसका जो आंसर निकल कर आएगा 12 पंजे 60 और फिर कटेगा 60 दूनी का 120, यानी कि 22 और गुना का 120 और बटे में 7 निकल कर आएगा। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 12 दूनी का 24 और 12 दूनी का 24 और 2 26, ठीक है, 2640 और बटे में 7 निकल कर आएगा। यानी कि ये पॉइंट में आंसर आएगा, लेकिन इसमें दिया नहीं है। यहाँ 1807 है, 150 है, 140 है, 120 है। तो देखिए हमको लग रहा है कि यहाँ देखिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जब 70 पाई दिया है तो इसको भी पाई में आंसर आना चाहिए था। यानी कि देखिए यहाँ से अगर हम पाई का मान 22/7 होता है, अगर इसे छोड़ देते हैं तो इसका मान कितना निकल कर आ जाएगा, तो 120 पाई निकल कर आ जाएगा। यानी कि इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 120 पाई हो जाएगा। तो हम इसमें ही सुधार कर देंगे, यानी कि यहाँ जो हो जाएगा 120 ना होकर 120 पाई हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप सुधार कर लीजिएगा, तो 120 पाई यानी कि ऑप्शन डी जो हो जाएगा इसमें राइट आंसर। अगर ये गलत भी होता है तो इसे हम लोग वहाँ सुधार लेंगे, तो 120 पाई इसका जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ अगर टिक मार देते हैं तो पूरा खोजने में बहुत टाइम जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में करेंगे दो संख्याओं का अनुपात 9:13 है, उनका मौसा 6 है, तो उनका लौसा क्या होगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। जो हमारा मान लीजिए संख्या ए है और बी है, उनका अनुपात कितना दिया है, 9:13 दिया है। एचसीएफ अगर 6 है, तो एचसीएफ अगर 6 है तो देखिए क्या होता है, एलसीएम बराबर क्या होता है, देखिए पहली और दूसरी संख्या का सबसे लोएस्ट वैल्यू, तो सबसे अनुपात में तो ये लोएस्ट वैल्यू होगा, यानी कि 9 × 13 और एचसीएफ से गुना कर दीजिए 6, यही एलसीएम निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब गुना कीजिए, गुना करेंगे कैसे, 13 9 कितना होता है 117 में हमें 6 से गुना करना है, तो 6 7 42, 11 6 66 और 4 70, यानी कि 702 जो हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। उम्मीद करता है वो समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि एक दुकानदार 50 दर्जन कप 3,000 रुपये में खरीदा, ठीक है। इनमें से 60 कप टूट गया, यानी कि 5 दर्जन जो है कप टूट गया, तो बेचा नहीं जा सका, ठीक है। 20% लाभ करने के लिए शेष कपों के प्रति दर्जन कितना बेचना पड़ेगा। देखिए 3,000 रुपया में वो खरीद कर लाया था, 20% लाभ तो इसी पर कमाएगा, यानी कि इसे 20% का लाभ यानी कि 120% पर इसे बेचना पड़ेगा। अब उसके पास कपों की संख्या कितना दर्जन बचा, 50 दर्जन था, जिसमें 60 कप यानी कि 5 दर्जन टूट गया, तो कितना 45 दर्जन ही बचा है, 45 दर्जन को बेचेगा। अगर 20 से इसको कटाएंगे तो 6 और 20 से इसको कटाएंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 5 से इसको कटाएंगे तो किससे कटेगा, तो 5 से इसको कटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 5 × 30 600 हो जाएगा, 15 × 3 45, 15 × 4 60, ठीक है। 3 दूनी का 6, 40 दूनी का कितना हो जाएगा 80, यानी कि 80 रुपये प्रति दर्जन अगर वो कप को बेचता है तो जितना भी उसके पास कप बचा है उस पर 20% का जो है उसे प्रॉफिट हो सकता है। तो 80 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं आखिरी सवाल को, क्वेश्चन नंबर 20 को। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि एक बल्लेबाज द्वारा अपनी 13वीं पारी में 97 रन बनाने पर उसका औसत स्कोर 5 रन की वृद्धि कर जाती है, तो 13वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर कितना होगा। देखिए 13वीं पारी में उसने
13वीं पारी में उसने कितना रन बनाया है, तो कहेगा 97 रन। अगर वो 13 पारी में रन उतना ही बनाता जितना उसका औसत था, तो जितना उसके औसत में वृद्धि हो रहा है, यानी कि प्रत्येक पारी में 5-5 रन की वृद्धि हो गई, यानी कितना 65 रन का जो वृद्धि हो गया, तो इतना का वृद्धि नहीं होता। अगर वो 97 रन ना बनाकर जितना पहले बनाता था उतना ही बनाता, तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि 7 में से 5 गया 2 और 9 में से 6 गया 3, यानी कि 32 रन जो है 13वीं पारी से पहले उसका एवरेज स्कोर कितना था, 32 रन का। 13वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर बताना है, तो 13वीं पारी से पहले उसका 32 था, अब उसमें 5-5 रन की वृद्धि कर दिया, तो अब उसका औसत स्कोर कितना हो गया, 37। तो 37 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें तो 32 दिया नहीं है, तो बहुत सारे लोग जो है 32 लगा देते हैं, उनका आंसर जो है गलत हो जाता है। यहाँ से राइट आंसर कितना हो जाएगा, 37। हमारा टोटल 20 क्वेश्चन बन गया। अभी से हम लोग सबमिट कर देते हैं। उम्मीद किए हैं कि आपको सारे 20 क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे। ठीक है, अब देखिए व्यू रिजल्ट। यहाँ अगर देखा जाए तो 20 क्वेश्चन आपको पता है, 20 का 20 करेक्ट है। लगभग 10,000 लोग, 9,688 लोगों ने अभी तक इस टेस्ट को दे दिया है। तो आप भी जाकर जरूर टेस्ट को दीजिए। किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा तो उसे भी जरूर बताइएगा, चाहे आपका रीजनिंग हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, उसे कमेंट कीजिएगा, हम बताने का पूरा प्रयास करेंगे। और किसी भी क्वेश्चन में इसमें अगर 20 क्वेश्चन में डाउट होगा तो उसे भी बताइएगा। ठीक है, SSC GD वाला भी मॉक टेस्ट जरूर जाकर देखिएगा, वो भी आपके लिए बहुत फायदा होगा। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।